बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर का ये कोर्स है। कोर्स का नाम है डीसी मशीन एंड बैटरीज़ और कोर्स का कोड ET213 है। इस वीडियो लेक्चर के अंदर सिर्फ हम इस कोर्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं ये जो कोड नंबर है ET213 इसका क्या मतलब होता है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे ET का मतलब इलेक्ट्रिकल है और T का मतलब है टेक्नोलॉजी। ठीक है जी। और इसके बाद जो 213 है इसका क्या मतलब है इसको देखते हैं अब देखिए आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल के जो सब्जेक्ट है ना वो 2 से स्टार्ट होंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपके साल को जाहिर करता है। आपका सेकंड ईयर है तो इसलिए 2 से स्टार्ट हो रहा है और भी इसके अलावा जो सब्जेक्ट होंगे वो भी आपके 2 से स्टार्ट होंगे। इसके बाद आ जाता है 1। अब ये जो 1 वाला डिजिट है ये किसको शो करता है? ये शो करता है कि आपका ये जो कोर्स है सेकेंड ईयर में कौन से नंबर पर है। ठीक है, कोर्स का नंबर शो करता है। अब इसका नंबर 1 है तो इसलिए टेक्निकल सब्जेक्ट में आपका ये जो कोर्स है ये पहले नंबर पर है, यानी कि आपके टेक्निकल सब्जेक्ट में ये सबसे अहम कोर्स है इसलिए इसको पहला नंबर दिया गया। नेक्स्ट जो डिजिट है वो 3 है। 3 का मतलब क्या होता है? 3 का मतलब है इसके क्रेडिट आवर कितने होंगे। तो अब यहाँ पर 3 है तो इसके 3 क्रेडिट आवर होंगे। और किसी भी सब्जेक्ट का जो ये लास्ट वाला वर्ड होता है, जैसे यहाँ पर 3 है, इसको अगर आप 50 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास उस सब्जेक्ट के टोटल नंबर आ जाएंगे। जैसे अगर हम 3 को मल्टीप्लाई बाई 50 करें तो हमारे पास 150 आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि इस सब्जेक्ट के जो टोटल नंबर हैं वो 150 हैं। इस सब्जेक्ट के अंदर आप डीसी मशीन पढ़ेंगे और बैटरीज वगैरह के मुतालिक पढ़ेंगे। डीसी मशीन के अंदर आमतौर पे मोटर और जनरेटर आते हैं। मोटर का काम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के असूल के तहत मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करना होता है। ठीक है, यानी मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करती है। इसी तरह जो हमारा डीसी जनरेटर होता है, डीसी जनरेटर का काम ये होता है कि वो मैकेनिकल एनर्जी लेता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के असूल के तहत वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें देता है। ठीक है, यानी कि उसका काम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करना होता है। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के बरक्स काम करती हैं। ठीक है, और आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि आप डीसी मोटर को एज ए डीसी जनरेटर और डीसी जनरेटर को एज ए डीसी मोटर भी यूज़ कर सकते हैं। और ये दोनों की दोनों मशीनें रोटेटिंग मशीनें, यानी कि इनके अंदर आप कोई ना कोई इनका पार्ट्स, इनका हिस्सा आप रोटेट करते हुए देखेंगे। इसके बाद हम बैटरीज पर आ जाते हैं। बैटरीज जो है ना वो स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन है, यानी कि उसके अंदर आपको कोई रोटेटिंग पार्ट नज़र नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए बैटरी जो है वो केमिकल रिएक्शन के ज़रिए केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करके हमें डीसी सप्लाई मुहैया करती है। टोटल कोर्स आवर इसके अगर हम देख लें, थ्योरी में अगर आप देखेंगे तो इसमें 64 HR लिखा हुआ है। HRS का मतलब होता है आवर्स। मतलब ये है कि इसकी जो थ्योरी के जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी चैप्टर हैं, वो हम 64 घंटे में हमने मुकम्मल करने हैं। तो इस 64 घंटे, यानी कि आपको कहने का मतलब ये है, हम अपने पीरियड को ऐसे रखेंगे कि 64 घंटे के अंदर हमारे तमाम टॉपिक्स क्लियर हो जाए, हम तमाम टॉपिक्स कवर कर लें। प्रैक्टिकल के अंदर अगर आप देखें तो 96 आवर्स लिखा हुआ है। 96 आवर का मतलब ये है कि इसका जो प्रैक्टिकल है वो आपने 96 घंटे के अंदर मुकम्मल इसके प्रैक्टिकल परफॉर्म करने हैं। ठीक है, अगर आप आगे आ जाएं तो आप देखेंगे यहाँ पर टी लिखा हुआ है और टी के नीचे 2 लिखा हुआ है। टी का मतलब यहाँ पर है थ्योरी और इसके 2 का मतलब है 2 पीरियड इसके थ्योरी के होंगे। इसी तरह अगर आप आगे देखें तो यहाँ पर पी लिखा हुआ है। पी का मतलब होता है प्रैक्टिकल। ठीक है, और इसके नीचे हमारे पास 3 है, यानी कि इसके प्रैक्टिकल के 3 पीरियड होंगे। और आगे है सी। सी का मतलब है क्रेडिट आवर। ठीक है जी, तो इसके नीचे हमने 3 लिखा हुआ है तो इसके 3 क्रेडिट आवर हैं। इसका मतलब ये है, इस कोर्स के पढ़ाने का मकसद आपको ये है कि आपको ताकि डीसी मशीन की कंस्ट्रक्शन, साख्त, डीसी मशीन के काम करने के असूल, डीसी मशीन की लॉसेस एफिशिएंसी, डीसी मशीन की रिपेयर मेंटेनेंस आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए और आप खुद से अपने आप जो है डीसी मशीन की रिपेयर मेंटेनेंस और देखभाल अच्छे तरीके से कर सकें। ये इस कोर्स के पढ़ाने का मेन मकसद है। कोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, इस कोर्स का एक ही पेपर है और उस एक पेपर के अंदर 4 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर जो है वो डीसी मशीन फंडामेंटल का है, यानी कि इस चैप्टर के अंदर वो तमाम फंडामेंटल लॉज, फंडामेंटल कानून हैं जिनके मुताबिक डीसी मशीन काम करती है। ठीक है जी, ये बेसिक चैप्टर है डीसी मशीन का। दूसरे नंबर पर जो चैप्टर है वो डीसी मशीन एज डीसी जनरेटर। डीसी मशीन को हम डीसी जनरेटर के तौर पे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें ये होगा। तीसरे नंबर पर जो चैप्टर है वो हमारा है डीसी मशीन एज डीसी मोटर, यानी डीसी मशीन को हम एज ए डीसी मोटर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, आपको मैंने पहले बताया है कि मोटर और जनरेटर का काम इनपुट और आउटपुट के तब्दील होने से तब्दील हो जाता है। ठीक है जी, यानी कि डीसी जनरेटर का काम मैकेनिकल एनर्जी लेके उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के असूल के तहत इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करना, जबकि मोटर का काम इसके बरअक्स है। ठीक है जी, इसी तरह हम एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में तब्दील कर सकते हैं। बैटरीज जो हैं, बैटरीज
आपको पता है कि बैटरी नॉन रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन है, इनके अंदर कोई पार्ट मूव नहीं करता, इनके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है। उस केमिकल रिएक्शन के ज़रिए ये क्या करते हैं, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करके हमें डीसी सप्लाई फराहम करते हैं, यानी डीसी वोल्टेज फराहम करते हैं। और आप जानते हैं कि हम बैटरी को कई जगह इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम अपने मोबाइल फ़ोन में, लैपटॉप में, ठीक है, एलईडीज़ लाइट वगैरह में हम बैटरीज़ को यूज़ करते हैं, और मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ बैटरी हमारी इस्तेमाल होती हैं। इसके बाद है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर थ्योरी। थ्योरी की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। इसका पेपर 100 नंबर का है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। पेपर में एक पार्ट ए है जो कि 20 एमसीक्यूज़ पर मुश्तमिल है, और ये 20 के 20 एमसीक्यूज़ आपने करने हैं, और इसके लिए जो टाइम होता है वो 30 मिनट होता है, यानी कि इसमें आपको कोई चॉइस नहीं होती है, आपने 20 के 20 क्वेश्चन आपने सॉल्व करने होते हैं, और 30 मिनट के बाद आपने ये पेपर आपने दोबारा एग्जामिनर को रिटर्न करना होता है, वापस करना होता है। इसके बाद एक सेक्शन 1 होता है, इसके अंदर सेक्शन 1 में जो है वो 37 क्वेश्चन होते हैं, यानी 37 क्वेश्चन होते हैं। 37 क्वेश्चन में से आपने सिर्फ 25 करने होते हैं, इसमें आपके लिए चॉइस होती है, और हर क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होता है, ठीक है। इस तरह आपके पास जो टोटल नंबर बनते हैं वो 50 बनते हैं। इस तरह 20 नंबर ये बन गए एमसीक्यूज़ के, और 50 नंबर ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के बन गए। इस तरह आपके पास आप कितने हो गए, 70 नंबर, ठीक है। इसके बाद सेक्शन 2 होता है। सेक्शन 2 में 5 बड़े क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। उनमें से आपने 3 करने होते हैं, इसमें भी आपको चॉइस मिल जाती है, ठीक है। आप 5 में से आपने कोई से 3 क्वेश्चन करने होते हैं, और हर क्वेश्चन के 10 नंबर होते हैं। इस तरह आपके इसके जो नंबर बनते हैं वो आपके 30 नंबर बनते हैं। इन तमाम नंबर को अगर हम जमा करें तो हमारे पास पूरे 100 नंबर बन जाते हैं। इस तरह ये इसका 100 नंबर का पेपर होता है, ठीक है जी, इस सब्जेक्ट का। इसके बाद जो होते हैं प्रैक्टिकल के मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। इसके प्रैक्टिकल के जो टोटल मार्क्स हैं वो 20 हैं, यानी कि आपने जो प्रैक्टिकल का पेपर देना है उसमें आपको 20 नंबर मिलेंगे, ठीक है जी, वो आपका 20 नंबर का होगा। और टोटल सेशनल मार्क्स जो हैं वो 30 हैं, यानी 30 नंबर के आपके नंबर जो हैं वो आपके सेशनल हैं। और ये याद रहे कि इसके अंदर आपके मिड टर्म एग्ज़ाम, स्टैंड अप एग्ज़ाम, अटेंडेंस, स्टूडेंट का बिहेवियर, यानी क्लास में वो किस तरह बिहेव करता है, और क्लास पार्टिसिपेशन शामिल है, यानी कि अगर हम आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके नतीजे में किस स्टूडेंट ने कितना ज़्यादा पार्टिसिपेट किया, कितने ज़्यादा उसके आंसर दिए, ये तमाम की तमाम चीज़ें सेशनल मार्क्स के अंदर इंक्लूड होती हैं। और ये दोनों मिलके आपका 50 नंबर किसका बन जाता है, प्रैक्टिकल का बन जाता है, यानी 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल बन जाता है, ठीक है जी। और ये चीज़ याद रखें कि आपने प्रैक्टिकल की कॉपी भी जो है ना वो साथ में मुकम्मल करनी होती है। जैसे जैसे आपके प्रैक्टिकल आपको करवाए जाए उसी वक्त आप उसको नोटबुक के ऊपर नोट कर लें, और वो बाकायदा आपकी चेक भी होती हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ आपके सेशनल नंबर लगते रहते हैं। कहने का मतलब ये है, जब आपका सेशन एंड होता है तो उस वक्त आपके सेशनल लग चुके होते हैं, ठीक है जी। तो ये साथ साथ लगते रहते हैं। सिर्फ प्रैक्टिकल के 20 नंबर आपके रह जाते हैं जो कि पेपर के होते हैं, लेकिन सेशनल नंबर आपके एट द एंड ऑफ द सेशन कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद है रिकमेंडेड बुक्स, ठीक है। अब हम जो ये कोर्स पढ़ेंगे इसके लिए हमें कुछ किताबों की भी ज़रूरत है। अब जो लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं या जो लोग इंग्लिश मीडियम पढ़ने के ख्वाहिशमंद हैं, तो उनके लिए एक 6 किताबों के नाम है। ये 6 किताबों के नाम हमने कोर्स आउटलाइन से जो पंजाब टेक्निकल बोर्ड ने हमें दिया उसमें से मैंने उठाए हैं, ठीक है। ये किताबें जो हैं ये फ़ॉरेन आथर की हैं, ठीक है। तमाम की तमाम किताबें जो है ना ये फ़ॉरेन आथर ने लिखी हैं, ठीक है। इनमें कोई भी पाकिस्तानी आथर नहीं है, और ये किताबें जो है इंजीनियरिंग लेवल की हैं, ठीक है। इनमें से आपने तमाम के तमाम चैप्टर या तमाम की तमाम किताब नहीं पढ़नी, इसमें से आपका कुछ कुछ पोर्शन आपने पढ़ना है, ठीक है। जैसे एक बंदा अगर अ कोर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वॉल्यूम 1 बाय डेविस एल चेस्टर की बुक लेता है तो हो सकता है कि उसमें से उसका थोड़ा बहुत पोर्शन हो, ठीक है। ये नहीं होगा कि उसने पूरे का पूरा चैप्टर पढ़ना है या पूरे की पूरी किताब पढ़नी। इस तरह आप अगर अ टेक्स्ट बुक ऑफ इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, ये बहुत मशहूर किताब है इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी की, बाय BL थराजा, इसमें से भी आपने क्या करना है, डीसी मशीन या डीसी मोटर का थोड़ा बहुत पार्ट पढ़ना है, मुकम्मल किताब नहीं पढ़नी। तो जो लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं वो इन किताबों को देख सकते हैं, इन किताबों से पढ़ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ये किताबें आपको नेट से अवेलेबल हैं, नेट पे आपको मिल जाएंगी फ्री में, आपको थोड़ी सर्च करनी पड़ेगी लेकिन ये किताबें मिल जाएंगी। इस तरह हमने उर्दू की किताबें भी रखी हुई हैं। उर्दू की सिर्फ एक ही किताब है जिसका नाम है डीसी मशीन एंड बैटरीज बाय खालिद महमूद गोंदल एंड मोहम्मद हफीज़, और पब्लिशर का नाम है अजीम बुक एकेडमी, ठीक है। ये वो किताब है जो लोग उर्दू मीडियम में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये किताब है, वो ये किताब परचेज़ करके इसमें से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ कोर्स, इस कोर्स की अहमियत क्या है। आपको पता है जो मशीन का कोर्स होता है वो इंजीनियरिंग के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, इसी तरह डीसी मशीन का कोर्स भी हमारे DI में बहुत अहमियत का हामिल है, और ये तमाम बेसिक टॉपिक जो है कवर करता है, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, लॉसेस और एफिशिएंसी वगैरह डीसी मशीन के। इसके अलावा डीसी मशीन को ज़्यादातर जो है
वो कंट्रोल सिस्टम में और ऑटोमेशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसकी रिपेयर मेंटेनेंस भी बहुत आसान होती है। इसका जो सबसे बड़ा जो वो होता है कि इसका एक मेजर पार्ट जो है ना, हमारे टेस्ट इंटरव्यू, रिक्रूटमेंट टेस्ट इंटरव्यू में इसका एक मेजर पार्ट होता है, ठीक है। यानी कि आप कहीं भी जॉब के लिए टेस्ट इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पर आपसे डीसी मशीन से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर किए जाते हैं। तो पहले लेक्चर में बस इतना ही। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना पहला चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।